शहरयार आफरीदी साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, मियाँ मोहम्मद अज़हर मरहूम एक बावकार, बाकिरदार, एक मुहज़्ज़ब, एक ऐसा इंसान जिसको रब ने बड़ा नवाजा। ना सिर्फ ये पाकिस्तान का, पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर का, इस पार्लियामान का और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा नुकसान है। वो एक ऐसे शख्स जो आम आदमी से जुड़े हुए थे, जिनके एहसासात, जिनके जज्बात सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के वो लोग जो इस ऐवानों में अपने नुमाइंदे भेजते हैं, वो उनकी आवाज़ थे। जब वो लॉर्ड मेयर थे उस वक्त मेरे वालिद साहब, इसी तरह शेख आफ्ताब साहब अटक से, यूसुफ रजा गिलानी साहब मुल्तान से, ये उस वक्त की बात है जब हम उनको रिसीव करते थे। वो कुहाड़ भी आते रहते थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जब इंसान जिंदा हो तो उसकी कोई इज्जत नहीं होती, उसकी बेतौकीरी होती है। हम उसको धुतकारते हैं, हम उसकी हर उस सोच की नफी करते हैं जिससे जमहूरियत को और जमहूरियत से जुड़ी हुई तमाम रवैयों को फायदा हो। लेकिन जब उसकी आवाज कानों में आती है कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो फिर हमें ये सारी बातें याद आती हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। अगर आज अता तारड़ मेरा भाई ये बात ना करता तो यहां से मैसेज बड़ा क्लियर जाता। आपसे सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा, और आपको भी मैं खिराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने हम सबको बोलने का मौका दिया। एक शख्स जब इस ऐवान का मेंबर बनता है, उसकी इज्जत हम सब पर फर्ज है। वो आवाम के जरिए इन ऐवानों में आता है, और अगर हमने ही उनकी बेतौकीरी करनी, अगर हमने माजी को एक ट्रेंड बनाना है और उसी पर ब्लाइंडली चलना है, तो फिर याद रखिए स्पीकर साहब, जैसे अभी आपने कहा कि मैं गया और हमाद अजहर की वालदा से आप मिले, और वो माँ और वो बाप और वो खानदान जो उस मुश्किल वक्त में अल्लाह के सिवा उनका कोई नहीं था। तो जनाब स्पीकर साहब, ये तमाम जितने भी ट्रेजरी बेंचेस पे और अपोजिशन में बैठे हैं, हम सब हमारे प्यारे हैं और हम सब के एहसासात और जज्बात हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज के दिन से ये मियां मोहम्मद अजहर मरहूम के हवाले से, इस जमहूरियत और इस पार्लियामान के हवाले से आज एक यहां से यूनानिमस मैसेज जाए कि जब भी पार्लियामान का कोई भी पार्लियामेंटेरियन किसी हवाले से उसके घर की इज्जत, उसकी घरों की इज्जत, यानी उसकी फीमेल मेंबर्स, उनके घरों की माएं, बहनें, बेटियां सियासत के नाम पे टारगेट ना हो, उनकी तजलील ना हो, उनसे ऐसा रवैया ना रखा जाए जिससे इंसान जिएगा तो सही लेकिन उसको अंदर से मार दिया जाता है। डिप्टी स्पीकर साहब, आपसे मेरी एक मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, थर्ड टाइम ये मैं इस पार्लियामान का हिस्सा हूं, कोहाट के अवाम की बरकत से मैं उन शहीदों की, जिनके प्यारे इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए, तमाम मुल्क के बासियों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए मेक इट मोर मीनिंगफुल। मियां मोहम्मद अजहर साहब की लेगेसी को सामने रख के आपसे दो रिक्वेस्ट हैं और फिर मैं खत्म करूंगा। नंबर 1, मेरा सवाल यह है कि क्या अगर आज हमाद अजहर इलेक्शन नून से लड़ता है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा, तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी? यानी जमहूरियत ये कहती है कि जिस शख्स की, अल्लाह के बाद जिस शख्स के मरून मिन्नत आप ऐवानों में जाते हो, उससे धोखा करो, उसको छोड़ दो मुश्किल में, और ऐसी जगह पे जाओ जहां पे आपको ओहदा मिले, रुतबा मिले। दूसरा मेरा सवाल आज पार्लियामान और आपसे मेरा सवाल है कि क्या माओ बहनों की इज्जत जो आईने पाकिस्तान
और हमारे रिवायात और इन नामों के नीचे हम खड़े हैं। क्या किसी सियासतदान की माँ बहन की तस्लील किसी हुकूमत को जायज है? इस पर सोचना चाहिए। अल्लाह मियां मोहम्मद अजहर साहब का वो जान अच्छा करे, अल्लाह उनको जनरल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।